जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। भाव, भावनात्मकता और भावनाएं, ये एक ऐसा अदृश्य भाव मनुष्य के साथ जुड़ चुका है जो इसके जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान भी श्रीमद्भगवत गीता जी के 8वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, पूरे जीवन मनुष्य जिस बात से प्रभावित रहता है अंत काल में उसी का स्मरण करता है और उसी के स्मरण करने से उसी के सदृश्य योनि को प्राप्त होता है। अर्थात हमारे जीवन में ये भावनाएं एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। लेकिन ये जो भाव है इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि ये भाव परिवर्तनशील है। अर्थात किसी भी मनुष्य का भाव कभी स्थिर नहीं रहता। वो सुबह उचित है, दोपहर को अनुचित हो सकता है और शाम को सामान्य हो सकता है। लेकिन शास्त्र दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यही भाव अगर दृढ़ हो, कभी बिगड़े ना, भक्त मीराबाई की तरह हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब यहाँ मीराबाई का भाव इतना दृढ़ हो चुका है उनके ज्ञान शास्त्र अभ्यास से कि राणा ने कितनी बार मारने का प्रयत्न किया तो भी मीराबाई का भाव टूटा नहीं। यहाँ भाव एक तरफ दिखा रहा है कि वो परिवर्तनशील है, जबकि दूसरी तरफ शास्त्र कह रहे हैं यही भाव अगर दृढ़ हो जाए तो इंसान की मुक्ति का कारण बन जाता है। चरण डालो हमारे घर। देखिए, आज के भगवत चिंतन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मनुष्य इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी के आने पर घर में जैसे वो अच्छी अपेक्षा रखता है कि इसके आने से हमारे घर में सुख और शांति आएगी, लेकिन इसी हीन मनुष्य का भाव अगर उसके आने से घड़ा भी पानी का टूट गया घर में किसी और कारण से, तो उसने यही कहना है कि पता नहीं केहो जा बंदा, कैसा व्यक्ति हमारे घर आया कि इसके आने से हमारे पानी का मटका टूट गया। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के आने से पहले हमारे मन के भाव है कि काश इसके आने से हमारे घर में बड़ी सुख शांति आ जाए। लेकिन यदा कदा साधारण सी बात भी घर में ऐसी हो गई जो गलत है, जैसे पानी का घड़ा टूट जाना, तो वो भी दोष एक इंसान अपने भावों की हीनता के कारण दूसरे व्यक्ति के मत्थे डालता, देर नहीं लगाता। और इसलिए आज के भगवत चिंतन का नाम है चरण डालो हमारे घर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा जीवन चरित्र लेके आया हूँ जो आपको बताएगा कि ये भाव जो परिवर्तनशील है, बहुरूपता को धारण करता है, बहुरूपिया है, यही भाव अगर आपने दृढ़ कर लिया और इससे स्थित कर लिया एक ही जगह, तो यही भाव आपकी मुक्ति का कारण भी बनता है। एक दिन हीरा माता महाराष्ट्र में रहने वाली श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त हैं। इनके घर 3 साधुओं का आगमन हुआ, जिनमें एक मुख्य रूप से इनके गुरु हैं जिनका नाम है श्री नागदेव आचार्य। इन्होंने उनके आने पर दंडवत प्रणाम करके भोजन की प्रार्थना की और भोजन का ही समय था। साधु संतों के चरण अपने घर में डले हैं, लेकिन उसी समय इनकी पुत्री को बुखार भी चढ़ा हुआ था, जो इस समय झूले में झूल रही थी। माता ने देखा कि पुत्री रो रही है, उसके ऊपर कपड़ा डाल के माता भोजन बनाने आई। गुरुजनों ने पूछा कि माता पुत्री क्यों रो रही है, तो माता ने कहा मेरी पुत्री को थोड़े दिनों से बुखार है। गुरुजनों ने कहा ठीक है। यहाँ माता ने भोजन बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद माता का ध्यान गया कि पुत्री का रोना तो बंद हो गया है। माता चुपचाप उठी, पुत्री को जाके देखा तो पुत्री अब इस दुनिया में नहीं थी। वो छोटा सा बच्चा झूले में झूलता हुआ बुखार के कारण अपना देह त्याग चुका था। यहाँ इस माता ने अपने भाव को अब देखिए कैसे स्थिर किया। एक तरफ मृत देह था पुत्री का, क्या उसे उसके प्रति स्नेह और प्रेम नहीं होगा? माँ से बड़ा प्रेम इस पूरे संसार में औलाद के प्रति किसी का नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ एक भाव दृढ़ खड़ा था कि मेरे घर साधु संत भोजन के लिए बैठे हुए हैं और उनके भोजन में विघ्न पड़ सकता है अगर मैंने इस समय कोई भी आलाप पुत्री के विषय में किया। इस माता ने अपनी पुत्री के ऊपर वस्त्र डाला और उसे हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके भोजन बनाने बैठ गई। आप अंदाज़ा लगाइए इस माँ के हृदय के भाव कैसे होंगे जिसकी छोटी सी पुत्री झूले में पूरी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एक इसका दृढ़ भाव इसे बार बार ये याद दिला रहा है कि तेरे सामने साधु संत आए हुए हैं तेरे घर में, जिनको भोजन कराना तेरे लिए विधि रूप है और इसे भंग नहीं करना, तो शांति से भोजन बनाना इस समय तेरा कर्तव्य है।
माता ने बड़े प्रेम से भोजन बनाकर साधु संतों को खिलाया और तिल मात्र भी प्रकट नहीं होने दिया कि मेरी बेटी देवलोक को जा चुकी है, अर्थात पूरी हो चुकी है। भोजन के बाद जब साधु संत गए तो उस माता ने अपनी पुत्री को उठाया, और अब आपको कहने की ज़रूरत थोड़ी है कि रोना शुरू हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, माता से पूछा क्या हुआ। माता ने कहा अभी तक तो थी अच्छी भली, अब चली गई। लेकिन आप यहाँ देखिए, इस माता के अंदर भाव तो था, लेकिन भाव के साथ ज्ञान भी था, और इस ज्ञान ने उसके उस भाव को जो टूट सकता था इस कदर दृढ़ कर दिया कि एक विपरीत परिस्थिति में भी उसके हाथों जो भजन क्रिया, भोजन क्रिया घड़नी थी, पूरी होनी थी साधु संतों की, उसमें विघ्न नहीं पड़ने दिया। भाव वही है, लेकिन ज्ञान ने उसको कितना स्थिर कर दिया है। अब यहाँ माता ने इस भाव को स्थिर रखा, पुत्री का संस्कार कर दिया, और जब ये बात गुरुजनों को पता चली, अर्थात गुरुकुल में नागदेव आचार्य जी को पता चली, तो उन्होंने अपने गुरुकुल में सबके सामने ये बात सुनाते हुए कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहती हुई इस हीरा माता ने अपने भाव को इस कदर दृढ़ कर लिया, जैसे हम लोग बड़े साधारण से किसी की मृत्यु पे शमशान घाट में बोल देते हैं जी साथ क्या आया है साथ क्या जाएगा, मनुष्य तो माटी का पुतला है। लेकिन अपने सामने अपनी छोटी बेटी के मृत देह को देखकर भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। हो सकता है कोई और मूर्ख प्राणी होता तो बाद में कहता अच्छे साधु हमारे घर आए, मेरी तो पुत्री पूरी हो गई। जबकि मैं तो ये सोच के बैठा था साधु संतों के घर आने से बड़ी सुख शांति हो जाती है, मेरी पुत्री के प्राण बच जाने चाहिए थे। जबकि ऐसा कोई दोषारोपण ना करते हुए माता गीता शास्त्र से जानती थी, वासांसी जिड़ानी यथा विहाय नवानी घृणाति नरो अपराणी, कि इंसान जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ आप अंदाज़ा लगाइए, शास्त्र सुन के अगर आपने अपने भाव को दृढ़ नहीं किया और यदा कदा कोई गलत बात आपके घर में हो गई, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आप यही बोलेंगे कि क्या चरण डाले, मेरे घर नुकसान हो गया। जबकि सत्य ये है कि हमारा नुकसान और लाभ किसी के चरणों में कम, हमारे भाग्य में ज़्यादा लिखा होता है। लेकिन भाव अगर स्थिर हो तो प्राप्त परिस्थिति में हमें लाभ दिलाने वाला होता है, और वही भाव अगर कमज़ोर हो तो प्राप्त परिस्थिति से हमें दूर ले जाता है। जय श्री कृष्ण।